हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। द हिंदू एडिटोरियल का रात के 9:15 बज चुके हैं और सर लाइव आ चुके हैं। अभी सभी फ्रेंड्स को बता दीजिए कि सर का सेशन स्टार्ट हो गया है और जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लें। तो चलिए, आपको पता है रात के 9:15 बजे हम क्या करते हैं? द हिंदू एडिटोरियल हम डिस्कशन करते हैं और आज है 14 सितंबर 2020 यानी 14 सितंबर 2020 और आज खास दिवस भी है। क्या है? हिंदी दिवस है। लेकिन हिंदू एडिटोरियल को हम जैसे हम डेली करते हैं उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन आज कुछ हम हिंदी का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो फोकस है वी लर्न वी ग्रो के ऊपर है, यानी हम सभी कुछ नया सीखेंगे डेली और डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए अभी सबने दोस्तों के साथ में। अगर आपको नहीं पता आप गूगल से हमारे वीडियो को किस प्रकार एक्सेस कर सकते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ किस प्रकार से शेयर कर सकते हैं, सिंपली जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको टाइप करना होगा द हिंदू ट्यूटोरियल बाय डाइसर गूगल के ऊपर। जैसे ही आप सर्च करेंगे उसके बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे वो लेटेस्ट वीडियोस के जो भी हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हुई होगी, जो भी मेरी वीडियोस होंगी उसके एक्सेस आपके मिल जाएंगे। वहां से आप सिंपली क्या करिएगा, अब एक वीडियो को ओपन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। उससे जो भी नोटिफिकेशन होगा वीडियो का सबसे पहले आपके पास आएगा और आपके जो सभी फ्रेंड्स हैं वो सभी वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। इस प्रकार से आप चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज बात की जाए मोटिवेशनल कोट की। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। बिल्कुल सही बात कही गई है। हमें हराने वाला कोई और नहीं होता बल्कि हम खुद होते हैं अपनी हार और फेलियर के पीछे। बस हम एक्सक्यूज एक्सक्यूज और एक्सक्यूज यानी हम बहाने बनाते रहते हैं और किसी को दोष देते रहते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन हालांकि वैसा कुछ नहीं होता। उसके हर सफलता और असफलता के पीछे आप ही का हाथ होता है। वी गेट डिफीटेड नॉट बिकॉज ऑफ आउटर चैलेंजेस बट बिकॉज ऑफ इनर वीकनेस, यानी जो आपकी खुद की कमजोरियां होती हैं जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं देना चाहते, जिनको आप अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं बनाना चाहते हो, इस कारण से आप हार जाते हो। तो उसे अभी भी समय है, सुधार लो और समय है कुछ नया सीखने का और कुछ सीख लो और कुछ आगे बन जाओ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं वो कैप के साथ। तो आज की पहली वो कैप है हॉल। हॉल मतलब खींचते हुए ले जाना, काफी लंबा खींचने वाला है ये टाइम पीरियड। और यानी फिर आप किसी को घसीटते हुए लेके जा रहे हो, खींच के हाथों से पकड़ के। ऑफ ए पर्सन पुल और ड्रैग विद एफर्ट और फोर्स, यानी आप अपने पूरी ताकत के साथ और अपनी पूरी शक्ति के साथ सामने वाले को खींच के ले जा रहे हो कहीं पे। जैसे आप शादी करने जा रहे हो तो मंदिर की ओर लेके जा रहे हो, इस प्रकार से। Fiscal policy यानी a policy is the means by which a government adjusts its spending level and rates to monitor and influence a nation's economy। एक ऐसी पॉलिसी जिसका उद्देश्य जो गवर्नमेंट होती है वो अपने जो खर्चे उसको कंट्रोल करती है और जो उनकी इनकम होती है उसके ऊपर वो निगाह रखती है किस प्रकार से उसकी इनकम आ रही है और कहाँ कहाँ वो खर्च हो रहा है। उस प्रकार से वो जो अपनी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको चलाती है। इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना, यानी आप किसी को उकसा रहे हो कि तुम ऐसा काम अच्छा करो, यानी तुम पढ़ो, मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, तो यानी मैं तुम्हें इंड्यूस कर रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ब्रिंग अबाउट और गिव राइज टू। एलबेट यानी यद्यपि और हालांकि, ये बहुत कॉमन वर्ड नहीं है लेकिन हमने इसको भी कई बार द हिंदू एडिटोरियल के माध्यम से काफी बार डिस्कस कर लिया। लेकिन जो नहीं देखते हैं द हिंदू एडिटोरियल या जो नहीं पढ़ते हैं उनको नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब भी वही होता है जो थॉ का मतलब होता है हालांकि और यद्यपि। रेग मतलब होता है रोष, यानी गुस्सा आपका। वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर, जब आप किसी से अपनी बातें कहते हो और जब सामने वाला आपकी बातें नहीं सुनता है तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर, तो वही होता है आपका रेग, यानी आप कितने ज्यादा उससे रोष में भरे हुए हो। श्रेंग मतलब सुकुड़ना, किसी चीज का सुकुड़ जाना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर आप हरी सब्जी लेके आते हो और उसको आप धूप में रख दोगे तो वो सिकुड़ के एकदम मुरझा सी जाती है, तो उसे भी आप श्रिंक कह सकते हो। और जो आजकल इकोनॉमी की हालत हो रखी है वो भी काफी सिकुड़ चुकी है, यानी जो पहले एक और जो ग्रो कर रही थी अभी एकदम ऐसे हो चुकी है। बिकम और मेक स्मॉलर इन साइज और अमाउंट, यानी जो उसका साइज है, जो अमाउंट है वो काफी कम हो गया है। ड्रैग यानी कर्षण करना, यानी किसी को घसीटना, यानी किसी के थ्रू वहां से आना जाना। ऑफ ए प्रोसेस और सिचुएशन कंटिन्यू एज टीडियस एंड अननेसेसरी लेंथ, यानी बहुत ज्यादा लंबी खींच रखी है बेफालतू की और बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। कंट्रक्शन यानी दबाव। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्मॉलर, यानी आप किसी को फोर्स कर रहे हो उसको कम करने के लिए।
जैसे कि आजकल इकोनॉमी में कोरोना वायरस के कारण हो गया, कोरोना ने इतना फोर्स किया हमारी इकोनॉमी को, पूरी इकोनॉमी पूरी तरीके से दब चुकी है, यानी दबाव है, प्रेशर है। रिवेल यानी प्रत्यक्ष करना, यानी प्रकट करना, सामने कुछ बातें हैं जो अभी तक नहीं पता थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो सभी बातें जो अभी तक छुपी हुई थी आपकी और किसी और के बारे में, वो सारी बातें आपके घर वालों को भी पता चल गई, तो मतलब रिवेल हो गई, आपकी जो सीक्रेट्स थे वो सभी के सामने आ गए हैं। कॉज और अलाउ समथिंग टू बी सीन, यानी कि जो अब आपके घर वालों को भी पता चल चुका है जो कि पहले नहीं पता था। रिबाउंड यानी पलटाव, यानी पलट जाना, यानी कुछ चीज हवा के झोंके से। बाउंस बैक थ्रू द एयर आफ्टर हिटिंग समथिंग हार्ड, यानी जैसे ही हवा चली आप पलट गए, इतनी तेज हवा का जो झोंका था आपको घुमा दिया। आपका पहले किसी और की तरफ ध्यान था, लेकिन हवा के झोंके की वजह से आप घूम के किसी और की तरफ देखने लगे, तो यानी रिबाउंड हो गए, पलट चुके हो आप। डेसिपेट यानी गायब हो जाना। वेस्ट और फ्लिटर अवे मनी, एनर्जी और रिसोर्सेज, यानी जो हमारी मनी है, पैसा है, जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारे संसाधन है और जो हमारी एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं या तो बर्बाद हो रही है और या फिर कहीं पे वो गायब हो रही है। यानी हम नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी क्या है, गायब हो रही है। एप्रिशिएबली यानी पर्याप्त रूप से, यानी जो हमें जरूरत है वो हमारे पास सभी साधन है, संसाधन है, हमारे पास सभी समय है, लेकिन हम फिर भी वहां पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। टू एन एप्रिशिएबल एक्सटेंट कंसिडरेबली, यानी जो हमें जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए हम वो वहां पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। टेल टेल मतलब किसी के द्वारा खबरों को पहुंचाना या पहुंचना। मुखबिर यानी गुप्तचर के द्वारा मुझे पता चला कि कल तुम कहीं जा रही थी बाजार में। अच्छा। रिवेलिंग इंडिकेटिंग ऑर्बिटरिंग समथिंग, यानी किसी को आप बता के नहीं जा रहे थे लेकिन फिर भी पता चल गया किसी को आपके बारे में, आप कहाँ कहाँ घूमते हो। हॉल मतलब आधा करना, यानी अगर 50% है तो उसका 25% करना, और 100% है तो 50-50 करना। यानी अब दो जने हैं कहीं पे घूमने जा रहे हैं, सिंपली क्या करेंगे, वो अपने फेयर्स को डिवाइड कर लेंगे, लेकिन काफी सारे केसेस में होता है कि जो फेयर होता है वो बेचारे एक को ही झेलना पड़ता है। डिवाइड इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल और रफली इक्वल साइज, लगभग अगर 75 रुपए तो एक को 40 और 35 ही करने पड़ेंगे। अब ऐसे तो होगा नहीं ना, 37.5 37.5 इस हिसाब से नहीं होता है। सॉलिटरी यानी एकमात्र ही उपाय यह है कि आप अगर मास्क लगाएंगे तो आप सेफ ज्यादा रहेंगे। डन और एग्जिस्टिंग अलोन यानी एकमात्र ऐसा उपाय है। स्लाइड मतलब सरकना, सरकते सरकते। मूव स्मूथली अलोंग ए सरफेस व्हाइल मेंटेनिंग कॉन्टिन्यूअस कांटेक्ट विद इट, यानी जब कोई दो इंसान साथ में बैठते हैं और जब उनमें कुछ गहरी दोस्ती हो जाती है तो वो सरकते सरकते एक साथ आपस में मिल जाते हैं। स्टार्व मतलब भूखे रहना, यानी आपको किसी चीज की भूख लगी है और आप भूखे रह रहे हो, आप चाह के भी वो चीज नहीं खा पा रहे हो। जैसे अब आपका मन कर रहा होगा पिज्जा खाने का, डोमिनोज का, पिज्जा हट का, या फिर और किसी का, जैसे वो क्या होते हैं वो गोल गोल जो भी होते हैं अभी, मोमोज। किसी को मोमोज खाने का मन करा होगा लेकिन अभी कोरोना के कारण नहीं खा पा रहे होंगे, तो भूखे रह रहे हो आप बेचारे उससे। सफर और डाई और कॉज टू सफर और डाई फ्रॉम हंगर, यानी आप सफर कर रहे हो या मर रहे हो भूख के कारण। मर मत जाना, घर का खाना खाओ आराम से। प्रोटेक्टेड यानी दीर्घकालीन, यानी काफी जो लंबे समय तक चलने वाला होता है उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड। एनकम्पास यानी घेरना किसी को। सराउंड एंड हैव और होल्ड विद इन, यानी जब कोई सामने वाला आपको छोड़ के जाए तो आप उसे घेर के खड़े जाते, नहीं जाना नहीं जाना, मेरे साथ ही चलना है, तो उसको भी हम कहेंगे एम कंपास। इंसिपिएंट यानी प्रारंभिक, यानी इनिशियल स्टेज के ऊपर जो बातें चल रही है, बिगिनिंग टू हैपन और डेवलप, या तो हो गई है या होने वाली है। रिवाइवल यानी पुनर्जीवन, यानी आपको फिर से एक और चांस मिला है अपनी बातें कहने का। एंड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन, स्ट्रेंथ और फॉर्चून्स ऑफ समवन और समथिंग, यानी आप जो पहले बारी में कह नहीं पाए अपनी बातों का, अपना पक्ष रख नहीं पाए, आप दूसरी बारी में अपना पक्ष और बेहतर तरीके से इंप्रूव करके रख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वोकैब, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छी लगी और काफी कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो आज का टाइटल है हमारा वो है लॉन्ग हॉल अहेड, यानी काफी लंबा खींचने वाला है। ये समय आप सभी को पता है जो कि कोरोना वायरस का चलता हुआ आ रहा है मार्च से, और पता नहीं अभी कितना और लंबा खींचेगा। हमें कोई भी एक्चुअल में इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कितना लंबा ये होगा,
कब तक चीजें सामान्य हो जाएंगी। डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसीज अलोन कैन एंड द लॉकडाउन इंड्यूस्ड स्लोडाउन। कहा जा रहा है जो मांग है बाजार की, अगर इसी प्रकार से रही तो हालत नहीं सुधरेंगे। लेकिन अगर मांग होती है बाजार में सामानों की और चीजों की, यानी अगर मांग सपोर्ट करती है तो ही जो सरकार की नीतियां हैं, जो पॉलिसीज है, यानी जो उसके इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, वो जो लॉकडाउन के कारण जो इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, यानी जो मंदी के हालात फेस करने पड़ रहे हैं अभी भी कुछ हद तक, वो ही तभी सुधर सकती है जब हमारी मांग बढ़ जाएगी, चीजों के बारे में लोग बाग चीजों की मांग करने लगेंगे। तो वो ही जो लॉकडाउन के कारण जो हालात हुए, जो स्लो डाउन हुआ है, उसमें हमें राहत मिल सकती है। और एकमात्र ऐसा उपाय है जो धीरे धीरे समय के साथ साथ होने भी लगा है। फैक्ट्री आउटपुट कंटिन्यूज टू कंट्रैक्ट इन जुलाई। जो फैक्ट्रियों के द्वारा, यानी जो कारखानों के द्वारा जो फिनिश गुड्स निकल के आ रहे थे, वो जुलाई में भी काफी हद तक कम आए हैं। बावजूद इसके मार्जिनली स्लोअर इन जून, लेकिन फिर भी क्या है, जून से कुछ धीमे हैं। रिफ्लेक्टिंग द डिप्रेस इकोनॉमिक कंडीशन एज द पैंडेमिक रेजेस ऑन। और यह सब दर्शाता है कि जो इस महामारी के कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, पूरी तरीके से डिप्रेस हो चुकी है, यानी पूरी तरीके से सिकुड़ चुकी है। Quick estimate for the IIP show output across the three sectorial component of the index: mining, manufacturing, and electricity all shrank, dragging the overall index to a 10.4% year-on-year contraction. कहा जा रहा है कि जो अनुमान लगाए गए बहुत जल्दी में आईआईपी के द्वारा, वो दर्शाते हैं कि जो आउटपुट है, यानी जो हमारा पका हुआ माल है, यानी कच्चा माल नहीं है, जो हमारे सामने जो चीजें पेश की जा रही है वो ये है, जो तीन सेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स है, चाहे माइनिंग की बात की जाए जहाँ पे खनन होता हो, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे सामान कच्चे से पक्का बनता हो, और इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली का है, ये सभी जो सेक्टर्स है हमारे पूरी तरीके से सिकुड़ चुके हैं, यानी हर और मंदी का साया दिखाई दे रहा है। ड्रैग यानी पूरी तरीके से इसमें शामिल हो चुके हैं, और जो इनका ओवरऑल इंडेक्स है वो लगभग 10.4% की दर से कम होता जा रहा है साल दर साल। While this is slower than June 15.8 shrinkage, हालांकि जून में ये था 15.8, लेकिन जुलाई आते आते ये 10.4 हो गया, यानी कुछ हद तक कम हुआ है, यानी एक अच्छा संकेत मिला। A closer look reveals that the rebound in momentum witnessed in the fiscal first quarter last month. कहा जा रहा है कि जो अगर हम इसको नजदीक की दृष्टि से देखते हैं चीजों को, तो हमें ये बातें पता चलती है कि जो फिर से चीजों की रिबाउंडिंग होनी शुरू हो गई, यानी जो फिर से चीजें का उत्पादन शुरू हो गया, अगर उस गति को हम देखें तो ये हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि जो फिस्कल यानी जो पैसों का लेन देन जो फर्स्ट क्वार्टर से, यानी कि अप्रैल, मई और जून में जो हुआ, फर्स्ट क्वार्टर लास्ट मंथ यानी जून में, When the economy reopened, क्योंकि जून में क्या है, इकोनॉमी यानी जो हमारे अनलॉक की फेज स्टार्ट हो गई थी, एंड द कंट्रैक्शन नैरो शार्पली फ्रॉम May 33.3% फॉल। और जो मंदी है, यानी जो कंट्रैक्शन है, यानी जो दबाव है, जो यानी जो कम चीजें हो रही थी, यानी जो पैसों का लेन देन कम हो रहा था, वो धीरे धीरे कुछ कम हुआ है मई की तुलना में। मई में ये था 33.3% की इसमें गिरावट दर्ज की गई थी। Has dissipated appreciably, और यह पूरी तरीके से पर्याप्त है ये जताने के लिए कि कितने बुरे प्रभाव पड़े हैं हमारे ऊपर। The most telltale, और जो हमें गुप्तचरों से जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, of this flattening is more than half pace of the growth in solitary, कि जो इसका ग्राफ है, यानी जो पहले जो इकोनॉमी डाउन जा रही थी, अब ये लगभग यूं जा रही है, यानी फ्लैट हो रहा है धीरे धीरे, यानी 50% चीजें हैं जो ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे। और जो एकमात्र यूज बेस्ड इंडस्ट्री एक्टिविटी ऑफ द IIP 6 प्रोडक्ट ग्रुप्स इन विच आउटपुट हैड टर्न पॉजिटिव इन जून, यानी जो भी हमारी नेसेसिटी की जो चीजें हैं जो हम यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, यानी जो डेली हमारी जो नेसेसिटी की जो कम्प्लीमेंट्री चीजें हैं, यानी इसके बिना हम जो जी ही नहीं सकते, यानी जो हमें रोटी कपड़ा चाहिए तो चाहिए ही, तो यानी रोटी तो खाओगे, उसके साथ में जो छोटे छोटे और सामान चाहिए, तो यानी बेसिक चीजें की जो इंडस्ट्री है इसमें ग्रोथ दर्ज की गई है। ग्रोथ इन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, और जो ग्रोथ है जो नॉन ड्यूरेबल्स वाली चीजें, इट इंक्लूड एसेंशियल हाउस होल्ड कंज्यूमेबल्स, जो बहुत ज्यादा जरूरी सामान है। स्लाइड बैक टू 6.7% फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ 14.3, हालांकि कुछ हद तक
गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इतनी नहीं कि जो उससे पहले वाले महीने में जो 14.3% थी, लेकिन वो जून में आके 6.7% तक हो गई है, यानी कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बिटवीन द अबाइडिंग वीकनेस इन प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, ये सभी कारण है जो प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंजम्पशन है, यानी जो खपत है और जो उनका खर्चा करने का जो तरीका है, वो अब लिमिटेड हो चुका है, क्योंकि जब इनकम कम होती है तो हम खर्चा भी उस हिसाब से अपना कम कर देते हैं। तो उसी के कारण जो हमारी डिमांड है, जो सप्लाई है, जो सेल्स है, उसका सारा थोड़ा बहुत इफेक्ट हर ओर पड़ा है। द अदर 5 ग्रुप्स पोस्टेड डबल डिजिट कंट्रैक्शन, और जो बाकी अन्य 5 ग्रुप है उन्होंने दर्शाया है डबल डिजिट कंट्रैक्शन, यानी डबल डिजिट की जो फिगर्स है, यानी 10 से लेकर 99 तक प्रतिशत की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। विद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और उसमें शामिल है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी और कैपिटल गुड्स भी, श्रिंकिंग 23.6% एंड 22.8% रिस्पेक्टिवली, यानी जो कंज्यूमर के ड्यूरेबल्स वाले जो सामान की चीजें हैं वो लगभग 24% से कम ही दर्ज की गई है उसकी जो सेल है, और जो कैपिटल गुड्स है यानी कि जो एसी, फ्रिज, ये वाली चीजें, इसमें लगभग लगभग 23% की कमी दर्ज की जा रही है। इफ द ट्रेंड इन ड्यूरेबल अटेस्ट टू द आरबीआई इवोल्यूशन लास्ट रिपोर्ट, अगर कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेंड है, यानी जो आकलन है, और ये जो हमारे सामने जो परिस्थितियां और जो नतीजे आ रहे हैं जो ड्यूरेबल टेस्ट की, अगर इसको साथ कर दिया जाए जो आरबीआई ने इवैल्यूएशन किया था, यानी कि जो अपना मूल्यांकन किया था पिछले महीने, दैट प्राइवेट कंजम्पशन हैज लॉस्ट इट्स डिस्क्रिशनरी एलिमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड, कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जो खपत है, यानी जो पहले मर्जी से जो खर्च कर देते थे कि आज यहाँ मन कर रहा है, वो नहीं कर रहे हैं अब। बिल्कुल सही बात है, अब हर कोई सोच समझ के पैसों को कहीं पे भी खर्च करना चाह रहा है। द कैपिटल गुड्स डेटा पॉइंट टू ए डिसमल पिक्चर ऑन द इन्वेस्टमेंट फ्रंट, और जो कैपिटल गुड्स का जो डेटा है वो हमें दर्शाता है कि अभी जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि टीवी, फ्रिज और इनमें अगर कार में, बाइक में, तो ही वो उसमें पैसा लेके इन्वेस्ट करके और उसे खरीद रहे हैं, अदरवाइज कोई नहीं लेना चाह रहा है। विद डिमांड स्टॉक कंपनी, और जो ऐसी कंपनियां जो मांग के लिए हमेशा बुक ही रहती है, ऑपरेटिंग देयर फैक्ट्रीज बिलो कैपेसिटी, यानी जिस प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है मार्केट में, वो कंपनियां भी अभी जो उनकी कैपेसिटी है उससे भी काफी कम पे वो अपना वहां पे प्रोडक्शन कर रही है, क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में। देयर इज लिटिल इंडिकेशन दैट प्रोटेक्टेड 6 क्वार्टर स्लम्प इन दिस की सेक्टर, और ये हमें दर्शा रहा है कुछ हद तक ऐसा कि लगभग 6 क्वार्टर तक स्लम्प यानी इसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है, which encompasses the plants and machinery that manufactures orders when expanding or starting new ventures is anywhere close to reversing momentum। कहा जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है उसको एक्सपेंड और स्टार्ट न्यू वेंचर्स जब तक नहीं होंगे, जब तक कि प्लांट और मशीनरी का कोई भी नया पार्ट्स नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि जो पुराने हैं उसी में ही सभी उसे कैरी ऑन करना चाहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी खुलेगी और जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आएंगे, वैसे वैसे ही नए स्टार्टअप वगैरह के लिए जो प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग की जो चीजें हैं वो भी डिमांड होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी जो बिजली का उत्पादन है, हालांकि प्रोवाइड सम रिलीफ, उसने कुछ हद तक हमें राहत प्रदान की है, लेकिन क्या, विद द कंट्रैक्शन नैरोइंग फ्रॉम 2.5% इन द जुलाई फ्रॉम जून 10%, यानी जो गिरावट दर्ज की जा रही थी, यानी जो संकुचन था, यानी जो मंदी थी बिजली के सेक्टर में, वो जून में लगभग 10% थी, जो जुलाई में आके 2.5% यानी लगभग 10 से 2.5 हो चुकी है। कुछ अच्छा ही संकेत है। A deep look at the 23 subcategories of manufacturing shows that only tobacco products and pharmaceutical posted expansion in July। और लगभग अगर हम ध्यान से अंदर की चीजों को गहराई से अध्ययन करें तो हमें यह पता चलता है कि जो 23 सब कैटेगरीज हैं वो जो मैन्युफैक्चरिंग की, जो केवल और केवल टबैको प्रोडक्ट्स यानी जो तंबाकू और जो फार्मास्यूटिकल्स यानी जो मेडिसिन वगैरह की जो इंडस्ट्री है उसने चीजों में एक्सपेंशन किया है जुलाई के अंदर, विद द लेटर बेनिफिटिंग फ्रॉम द इंक्रीज ग्लोबल डिमांड फॉर मेडिसिन, क्योंकि जब उनको फायदा मिला, जब बाहर से जो भारत की दवाइयों के लिए डिमांड आनी शुरू हो गई, यानी मांग आनी शुरू हो गई, तो यानी उन्होंने अपना प्रोडक्शन और जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी इंक्रीज करना शुरू किया, इंक्लूडिंग उसमें शामिल है जेनरिक ड्रग्स भी इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक, इस महामारी के इस दौर में। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, केमिकल एंड बॉटनिकल प्रोडक्ट्स क्लाइम 22% इन जुलाई, कहा जा रहा है कि लगभग 22% की वृद्धि दर्ज की गई है जुलाई के अंदर, मेकिंग इट द सोलिटरी प्रोडक्ट टू पोस्ट एन एक्सपेंशन ऑफ 1.8% ओवर अप्रैल टू जुलाई। कहा जा रहा है कि यह एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर एक्सपेंशन हुआ है लगभग लगभग 1.8% का अप्रैल से जुलाई के दौरान। टेक्सटाइल यानी जो कपड़े का उद्योग है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट श्रंक टू 14.8% एंड 28% रिस्पेक्टिवली, यानी जो टेक्सटाइल्स की और जो गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग है वो लगभग लगभग 14 से 15% तक कमी दर्ज की जा रही है उसमें भी, यानी वहां पे भी जो काम है वो कम हो रहा है।
और इसी प्रकार से जो एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है वहां पे भी लगभग यानी जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है इससे वो भी लगभग 29% तक कम हो गया है मिलना। टू बी श्योर ये बात एकदम सही है। द IIP डेटा कम विद अ लैग ऑफ 6 वीक कि जो IIP का जो डेटा है जो आंकड़े है वो हमें लगभग 16 हफ्तों के बाद पता चलते हैं। एंड ए फ्यू मोर रिसेंट इंडिकेटर्स और जो बहुत कुछ हाल ही के जो रिसेंट इंडिकेटर्स होते हैं गिव रूम फॉर सम गाइडेड होप कि एक आशा की किरण हमें दर्शाते हैं कुछ ऐसे तथ्य। For once, the latest IHS Market India Manufacturing PMI survey based outlook signals that the sector likely posted some expansion for the first time in 5 months in August। यानी पहले 5 महीने में केवल एक ऐसा सेक्टर है जहां पे देखा जा रहा है कि एक्सपेंशन हो रही है और ऐसे सिग्नल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड ऑटोमेकर्स और जो यानी जो गाड़ी, बस, टैक्सी, टेम्पो, बाइक और आपकी फटफटी है जो भी है मतलब ऑटोमेकर्स उन्होंने भी रिपोर्ट किया है ग्रोथ हो रही है शिपमेंट के जो पैसेंजर्स व्हीकल्स है यानी जो सवारी वाली जो बसेस हैं ट्रक नहीं आएंगे जो बसेस आएंगी पैसेंजर व्हीकल्स में टू डीलर लास्ट मंथ इन एंटिसिपेशन ऑफ फेस्टिव सीजन डिमांड कि उन्होंने भी जो त्योहार का सीजन आ रहा है इस कारण से उनकी भी मांग बढ़ रही है यानी लोग आना जाना शुरू करेंगे ना इस कारण से स्टिल टू हेल्प सस्टेन एनी इंसिपिएंट रिवाइवल और अभी भी अगर कुछ इसको हेल्प यानी सहायता की जा सकती है जो इंसिपिएंट यानी एक शुरुआत की जा सकती है रिवाइवल की यानी फिर से कुछ चीजों को जीवित करने की और फिर से कुछ चीजों को सुधारने की इंप्रूवमेंट करने की द सेंटर विल नीड टू एनेक्ट डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसी केंद्र को जरूरत है और ध्यान देने की किसके ऊपर कि डिमांड सपोर्टिव ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिसके द्वारा जो सेक्टर्स है हर सेक्टर्स में डिमांड बढ़े यानी कि मांग बढ़े चाहे किसी भी चीज की हो और रिस्क सीइंग द स्लो डाउन प्रोलॉन्ग और जो रिस्क हो यानी जो खतरा हो वो सबसे कम से कम चले चाहे लंबे समय तक ही चले। कहा जा रहा है कि मांग हर हालत में इकोनॉमी के लिए बढ़ना बहुत जरूरी है उसी से हर एक दूसरे की लाइफ डिपेंड होते हैं यानी जब मांग बढ़ेगी तो सामने वाले का प्रोडक्ट बिकेगा सामने वाले का प्रोडक्ट बिकेगा उसकी इनकम होगी तो वही चीजें इकोनॉमी में बार बार फ्लक्चुएशन चलते रहेंगे यानी एक बार पैसा आएगा जाएगा और वो सर्कुलेशन चलता रहेगा। इससे जो हमारी इकोनॉमी है वो धीरे धीरे जाहिर सी बात है अच्छे हालात में हो जाएगी। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया है ट्विटर पे हमें फॉलो कर लीजिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए इस सेशन की PDF आपको उसके अंदर आज से मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कोई फीडबैक है तो आप हमारे साथ Gmail के ऊपर शेयर कर सकते हैं। एक जो सबसे ज्यादा फीडबैक आ रहा है जो सजेशन आ रहा है जो डिमांड आ रही है वो ये आ रही है कि जो हिंदू एटीट्यूड का जो सेशन है हमारा इसे मॉर्निंग में शिफ्ट किया जाए तो क्या आपको उसके फेवर में है तो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सेशन को मॉर्निंग में किया जाना चाहिए या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे जब तक के लिए गुड बाय टेक केयर बाय बाय।